अल्हम्दुलिल्लाह जी जान नहमदुहु मोहम्मद व सलीम। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व सुभान अल्लाह। अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आमन्तु सुभान बिल्लाहि अल्लाह। सदक़ल्लाहुल सुभान अल्लाह। अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सल्लल्लाहु अला सलामुन नबिय्यिल अलैका उम्मी या व अला आलिहि सय्यदी व या अस्हाबिहि रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु बारिक अलैहि व वसल्लम। सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, स्टेज पर बहुत से उलमाए किराम हैं जिनके चेहरों का देखना ही हमारे आपके लिए बख्शिश का सरमाया है। नाम न लेकर मैं अपनी गुफ्तगू में आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी मास्टर असगर साहब की तकरीर हुई तो हम सोच रहे थे यार जब खुद इतने बड़े मुकर्रिर हैं तो हम कल उनका है भले। जब मास्टर के अंदर ये हुनर है तो यहाँ के हज़रत मौलाना एजाज साहब के अंदर कितना जज्बा होगा और कितना इल्म होगा। माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छी। देखिए, मदरसे का सालाना जलसा है, दस्तारबंदी है। तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले मेरे नबी पर कुरान की जो सूरत नाजिल हुई अल्लाह अल्लाह, उसमें पढ़ने ही से उसका ताल्लुक़ है। सबसे पहले जो सूरत नाजिल हुई उसमें यही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सुभान अल्लाह। अपने रब के नाम को पढ़िए जिसने तुम्हें पैदा किया। माशाअल्लाह। तो पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक ये वही की शक्ल में मेरे नबी पे अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। आज मदरसे हैं, स्कूल हैं, सब में यही तालीम होती है। आज तो मदरसों में अब बच्चे किताब कम देखते, मोबाइल ज़्यादा देखते। अगर मना करो तो कहा थे यही में तो हमारी किताब है, सब यही में से तो हम मुताला करें। हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का एक मर्तबा गवर्नर से इख्तिलाफ हुआ जी। जहाँ रहते थे वहाँ के गवर्नर से इख्तिलाफ हुआ तो हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हिजरत किया, शहर छोड़ा। जब छोड़ा तो अपनी किताबें जो पढ़ते थे वो लेके चले। काहे पर? ऊँटों पर। अल्लाह अल्लाह। और एक ऊँट पर नहीं, कई ऊँटों पर अपनी किताबों को लादा। ऊँटों की कतार लग गई, किताबें लादे जा रहे थे। एक गिरजाघर से गुजर हुआ, गिरजाघर का पादरी देखा
राहिब ने देखा, कहा ये काफिला कैसा है? लोगों ने कहा काफिला वाफिला नहीं है, ये अकेले इमाम यूसुफ शहर से हिजरत कर रहे हैं। अल्लाह। गवर्नर से इख्तलाफ की बुनियाद पर उन्होंने शहर छोड़ा। उन्होंने तो जो किताब पढ़ते थे वो किताबें अपने साथ ऊँटों पे लादे लिए जा रहे हैं। अल्लाह। तो गिरजाघर का राहिब यहूदी था, उसने कहा जब इमाम यूसुफ की इल्म का ये आलम है, इतनी किताबें कि बेशुमार ऊँटों पे लदी हुई हैं, तो जब इनके इल्म का ये आलम है तो इनके नबी के इल्म का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फौरन वो राहिब कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम किताबों से मोहब्बत नहीं करते, किताबों के मुताला से जो इल्म मिल जाता है वो मोबाइल से नहीं हो पाता। ऐ लोगों, इल्म का शौक दिल में पैदा करो। साहबे किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। एक बात और याद रखो कि हुजूर दुआ मांगा करते थे तो किस चीज की दुआ मांगा करते थे? लिखा हुजूर दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म को तू ज्यादा कर दे, मेरे इल्म को तू ज्यादा कर दे। जबकि हुजूर के इल्म का आलम क्या था? सहाबा ने पूछा था, मन अल्लमका, अल्लाह के रसूल आपको किसने तालीम दिया, आपको पढ़ाया किसने? तो हुजूर ने फरमाया था, अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने तालीम दिया है। जिसका उस्ताद खुदा हो उसके इल्म का आलम क्या होगा? आज बहुत से लोग जलसे में नहीं आते, कहते हैं कहा जे हुआ जत्ता मौलाना बताई है वत्ता तो हम जानते हैं, दुई किताब उर्दू पढ़ लेते हैं, ब होटल पर बैठ के फतवा दिए थे। ऐ लोगों, आज जलसों में कुरान की आयतें सुनाई जाती, हदीस शरीफ पढ़ी जाती, आप जलसे में नहीं आते और एक एक हदीस को सुनने के लिए सहाबा कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में अन कसीर इब्न कैस, हजरत कसीर बिन कैस से रवायत है, काला कुन्तु जलस्तु मा अबी दरदा फी मस्जिद दमिश्क। कसीर बिन कैस कहते हैं, मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में अबू दरदा सहाबी के साथ बैठा हुआ था। इद जाअ रजुलन, कि अचानक एक आदमी आया, वक़ाल या अबा दरदा, और आने के बाद उसने कहा, अबू दरदा सहाबी, इन्नी जितुका मिन मदीनतिर रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के शहर से आया हूँ। अल्लाह। मदीना से दमिश्क दूर बहुत है। कहते हैं मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया हूँ, किस लिए? बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खबर मिली है कि तुम हुजूर की एक हदीस मरफू बयान करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हदीस मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ कि आपने डायरेक्ट इस हदीस को रसूलुल्लाह से सुना है। मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे ज़बान से सुनना चाहता हूँ जिसने बिला वास्ता हुजूर से सुना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अबू दरदा ये भी याद रखो, वमा जीतु लिहाजतिन, और ये भी याद रखो मैं और कोई ज़रूरत से मदीना नहीं आया हूँ। जैसे बहुत से लोग आई हैं सुल्तानपुर कि चलिए मुकदमा लड़िए तो क्या बाहर मदरसा चले जी हैं, कितनी लाख मसला पूछ लिया। तो ये ऐसा नहीं है, जाएंगे क्यों है ज़रूरत से, तो कहने लगा हजरत से आज तबीजे बनवाई ली।
तबीज बनवावे नहीं गए हैं, गए हैं सामान ले, लेकिन कहीं आए गए हैं तो ला वो हुक्म हो गई। तो वो सहाबी कहते हैं कि मैं और किसी ज़रूरत के लिए मदीना से दमिश्क नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ उसी हदीस को सुनने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अबू दरदा ने कहा था हुजूर ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मा, जो रास्ता चला इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते को आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। एक हदीस को सुनने के लिए मदीना से दमिश्क चले गए। और आज हम जलसे जुलूस होते हैं, वैसे देखकर बड़ी तबीयत खुश हो रही है कि इलाके से काफी लोग आए हैं। अल्लाह आपका आना कबूल करे, आमीन। देखिए, एक साहब थे जिनका नाम है अब्दुर रहमान बिन कासिम। वो सुने कि मदीना में इमाम मालिक रदी अल्लाह अन्हु हदीस पढ़ाते हैं। तो शादी हो गई थी, बीवी घर में थी। बीवी से कहा, बीवी मदीना में इमाम मालिक हदीस पढ़ाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि जाऊं हदीस पढ़ लूं, तो तुम मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दो, मैं मदीना चला जाऊं, हदीस सीख लूं। तो उनकी बीवी ने 2 साल की छुट्टी दे दिया। कितने साल की? 2 साल। गए मदीना, इमाम मालिक से हदीस सीखने लगे। उसी हदीस सीखने में ऐसा लग गया कि 4 साल गुजर गया। अल्लाह। और 4 साल के बाद याद आया कि बीवी ने तो 2 साल की छुट्टी दिया था और हम 4 साल गुजार दिए। कितनी मेहनत से पढ़ा। यहाँ तो लड़का आवत है, दूसरे जुमेरात की छुट्टी मांगे लगा था ना, यार छुट्टी दो, नानी जिंदा है तो कह दे नानी मरी गई, जिंदे मार डाला, छुट्टी दो कोई सूरत। 2 साल की छुट्टी लेके गए, 4 साल गुजर, 2 साल की छुट्टी लेके गए, 4 साल गुजर गए। तब याद आया तो उन्होंने एक खत लिखा मदीने से अपनी बीवी के पास। क्या है, मेरी बीवी 2 साल की छुट्टी लेके आया था, लेकिन पढ़ने में लग गया, एहसास नहीं हो पाया, जरा इको बंद कर दो भैया, मैं को 2 साल के बजाय 4 साल हो गए, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, और उसके बाद मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इख्तियार है कि मैं अब उसी वक्त घर आऊँगा जब हदीस मुकम्मल तरीके से हासिल कर लूँगा। वाह, जो भी टाइम लगे, लिहाजा मेरी तरफ से इख्तियार है, चाहो तो तुम मेरा इंतज़ार करो घर में रहकर, और चाहो तो किसी नेक मर्द से अपना निकाह कर लो, मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं जब ही आऊँगा जब पूरी हदीस हासिल कर लूँगा। वो ख़त आया, बीवी ने सुना, तब बीवी ने जवाब लिखा कि अब्दुर रहमान, तुम कहते हो कि जब मैं इल्मी हदीस मुकम्मल हासिल कर लूँगा तब घर आऊँगा, और मुझे इख्तियार देते हो कि चाहो तो मेरा इंतज़ार करो, चाहो तो किसी नेक मर्द से निकाह कर लो। अब्दुर रहमान, तुम शौक़ से इल्मी हदीस हासिल करो। वाह वाह, खुदा की कसम, अगर तुमने पूरी जिंदगी मदीने में रहकर इल्म हदीस हासिल किया तो मैं पूरी जिंदगी घर में बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। तुम दूसरा निकाह करने के लिए कहते हो, मैं पूरी जिंदगी घर में बैठ के इल्म हदीस मैं आपका इंतजार करूंगी, आप शौक से पढ़ो। खत पाया, पढ़ने लगे। जब घर से गए थे तो बीवी हमल से थी, लड़का पैदा हुआ, और वो लड़का 17 साल का हो गया। और इमाम मालिक के पास उनके अब्बा अब्दुर रहमान हदीस हासिल कर रहे हैं।
17 साल हो गए बीवी घर में है और मदीने में इल्म हदीस हासिल करते हैं। लड़का 17 साल का हुआ, जवान हुआ, फिर हज का इरादा बनाया। जब हज के लिए निकला तो माँ ने कहा, बेटा कई मर्तबा तुमने पूछा है कि मेरे अब्बा कहाँ हैं, मेरे अब्बा कौन हैं? बेटा मैं तुम्हारे बाप को नहीं दिखा पाई, लेकिन ऐ मेरे बेटे, खुदा का करम हुआ कि अल्लाह ने तुम्हें हरमैन तैयबैन बुलाया है। जा रहे हो बेटा, जब मक्का से मदीना जाना तो मदीने में इमाम मालिक के मदरसे में तुम्हारे अब्बा अब्दुर्रहमान इल्म हदीस हासिल करते हैं। बेटा जाना मदीना तो अपने बाप से भी मुलाकात कर लेना। गए, मदीना पहुँचे, पूछा इमाम मालिक का मदरसा कौन है, बताया। जब वहाँ गए तो पूछा अब्दुर्रहमान कौन है, तो इमाम मालिक ने फरमाया वो दीवार के किनारे बैठे पढ़ रहे हैं। तो गया लड़का, कहा अब्बा सलाम वालेकुम, मैं आपका लड़का हूँ, फला जगह से आया हूँ हज करने के लिए, तो अम्मा ने कहा था मदीना चले जाना और अपने अब्बा से मिल लेना। अल्लाह। जब अब्दुर्रहमान ने 17 साल के बाद पहली मर्तबा अपने लड़के को देखा तो सीने से चिपटा के रोने लगे। अल्लाह। इमाम मालिक को ताज्जुब हुआ कि ये कौन बच्चा है जो आया तो वो रो रहे हैं। गए करीब में, पूछा अब्दुर्रहमान क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर जब आया था तो बीवी हमल से थी, 17 साल हो गया, घर गया नहीं, बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, हज करने आया था, मुझसे मिलने आया, 17 साल की जवान औलाद को पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ, तो क्या खुशी के आंसू आंखों में नहीं आए? तब इमाम मालिक कहते हैं कि 17 साल हो गया तुम घर छोड़े यहाँ पड़े हो, बीवी बच्चे वाले हो। इमाम मालिक फरमाते आओ। इमाम मालिक ने अब्दुर्रहमान को अपने सीने से लगाया और लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्मे सीना उड़ेल दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। मुहद्दिस हो गए, मुहद्दिस बना दिया, सीना से लगाया, इल्मता फरमाया और मुहद्दिस हो के मदीने से वो लौटे हैं। तो हमारे आपके भाइयों ने इल्म हासिल करने के लिए क्या से क्या जतन किया। वो तलबा खुश नसीब हैं जिन्होंने कुरान करीम का हिफ्ज़ किया, उनके वालिदैन खुश नसीब हैं। लेकिन जो बच्चे हाफिज हुए हैं उनसे गुजारिश है कि हाफिज होने के बाद कम से कम 2-3 जमात ज़रूर पढ़ लेना, 4 जमात, और हो सके अल्लाह तौफीक दे तो आलिम भी हो जाना, वरना हाफिज हो करके दीन की तबलीग नहीं हो पाएगी। हाफिज आदमी को मसला क्या मालूम। एक गांव में यहाँ जलसा हुआ तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। एक गांव में जलसा हुआ तो बड़े बड़े मौलाना पहुँचे हुए जुब्बा कुब्बा में यहाँ साफा बांध के, और मस्जिद के इमाम रहे हाफिज जी। हाफिज जी देखें बा खड़बड़ाने कहीं ना है, अत्ते बड़े बड़े मौलाना है, लागत है कि आज ईशा की नमाज न पढ़ावे पेवे। कहा इमाम लोगों का नमाज पढ़ा बहुत शौक रहा था, पहले मुसल्ला छिदाई बैठा था। अब हाफिज जी घबराने तो गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़े। कहीं कहा बात कोई मामला है? कहा कहीं देखो जत्ते मौलाना आए जुब्बा कुब्बा में है, इमा कोनो कहीं 10 सूरत याद हुई, कोई कहीं 20 सूरत याद हुई, इससे ज़्यादा ना याद हुई, और हमरे सीनम तो पूरा कुरान रखा है। तो सदर साहब कहीं तब तो कहीं ईशा की नमाज को पढ़े, कहीं तो जत्ते आए कोनो 20 याद है, कोनो 25 सूरत याद है, तुम्हारे सीनम पूरा कुरान है तो तुम ही पढ़ी हो और को पढ़े। तो हाफिज जी कहीं तो जाने रहे तो कहीं नहीं हुआ, जब पहुँचे तो कहीं मुफ्ती साहब चलो, तो सदर साहब कहें नहीं घबराना, तुम ही पढ़ाइए। जैसे ईशा की अजान भय हाफिज जी गए मुसल्ला छिदाई बैठ गए। अब गांव वाले पहुँचे, मुफ्ती मौलाना लोग पहुँचे, इमाम हाफिज जी नमाज ईशा पढ़ाइन और पढ़ाई के बाद आखिर में सलाम फेर के सजदे सहू की हिंदू ठोरे। जब फिर सलाम फेरें तो माँ मुफ्ती मौलाना बोले कि हाफिज जी आपने सजदे सहू क्यों किया?
कोई वाजिब भी नहीं छूटा है। जहरी नमाज थी, सिर्री नमाज होती तो हम लोग समझते कि क़िरत में कोई गलती हुई और ज़ोर ज़ोर से क़िरत की हो, क़िरत भी सही किए हो। कोई वाजिबों नहीं छूटा है, और वाजिब छूटने पर सजदे सव है। आपने सजदे से क्यों किया? तो हाफिज जी कहें थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहें कौन थोड़ी गलती की हम लोग नहीं जान पाए? हाफिज जी कहें वो बहुत थोड़ी सी गलती हुई रहा। मुफ्ती लोग कहने रे बताइए कौन सी गलती है? तो हाफिज जी कहें जब रुकू में यहाँ गए तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी बस। तो मौलाना लोग कहें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाफिज जी वज़ुओ गवा नमाजो गए। हाफिज जी जानिन की तनिक फुस से पात दो तो वजू न टूटी, धुआं से करो तो वजू टूटी है। काहे मसला जानन नहीं रहे बेचारे, सिर्फ हाफिज जी रहे। तो हाफिज कुरान होने से आप कुरान की दौलत तो पा गए, लेकिन जब तक कि आप 2-3 जमात कम से कम पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुरान को समझेंगे नहीं। बेशक। इसीलिए कुरान को समझना ज़रूरी है। हदीस पाक में आना आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल माहिरु बिल कुरान, कुरान का माहिर, कुरान का जानने वाला, मास्तफरतिल किरामिल बरारा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुरान जानने वाले को अंबिया और फरिश्तों के साथ उठाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद करने वाला नहीं, माहिर कुरान का। तो कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। हाफिज होना भी बड़ी खुशनसीबी की बात है। खुलफाए राशिदीन हाफिज थे अल्हम्दुलिल्लाह। नबियों के बाद खुलफाए राशिदीन का दर्जा है, हाफिज थे। गौसे पाक भी हाफिज थे, गरीब नवाज भी हाफिज कुरान थे। गरीब नवाज हाफिज कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे। हाफिज हुए कि उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उनके अब्बा पंचक्की चलावत रहा है। पंचक्की जाना तो धान गेहूँ कूटत पीसत रहा है। जब अब्बा का इंतकाल हो गया, हाफिज हो गए गरीब नवाज, तो उनकी माँ ने पढ़ाई छुड़वा दिया। कहा बेटा अब यह पंचक्की कौन चलाएगा? तो गरीब नवाज पंचक्की चलाने लगे। अंगूर की बाग थी, सींचने लगे। एक दिन गरीब नवाज के अंगूर के बाग में हज़रत इब्राहिम कंदोजी तशरीफ़ ले गए। सुभान अल्लाह। और वली को वली पहचानता है। गरीब माशाअल्लाह। नवाज पहचान गए, फौरन चादर बिछाया, बैठे। वो गरीब नवाज के अंगूर का एक गुच्छा तोड़ लाए, धुल के लाए, कहा हुजूर खाइए। हजरत फरमाते हैं मेरे हाथ कमज़ोर हैं। तो गरीब नवाज ने खुद खिलाया। पता चला किसी मजबूर को खिलाना ये भी बुजुर्गों का तरीका है। हाथ बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खिलाया। जब पेट भर गया तो कहते बेटा मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है, निकालो। निकाला। कहा एक नवाला मेरे मुंह में रखो। इब्राहिम कंदोजी ने मुंह में नवाला रखा, चबुलाया। चबुलाने के बाद गरीब नवाज से कहा मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो उनके मुंह में उगल दिया वो लुकमा। गरीब नवाज के मुंह में जो लुकमा उगला, गरीब नवाज के पेट में पहुंचा तो गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदल गई। गए अपनी माँ से कहा अम्मा जो कुछ है सब भाई को दे दो और मुझे इजाज़त दे दो, मैं आलिम दीन बन जाऊँ। माँ से इजाज़त लिया, आलिम बने। आलिम बनने के बाद फिर सोचते हैं कि किसी से मुरीद होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा इल्म सिर्फ मुझको शैतान के फितने से नहीं बचा पाएगा, किसी अल्लाह वाले का दामन लेना पड़ेगा। तो मुरीद हुए। और मुरीद कहाँ हुए? उस्मान हारूनी के पास गए, कहा मुरीद कर लो। तो हज़रत उस्मान हारूनी ने रोक दिया। 1 दिन लगे रहे, 2 दिन लगे रहे, 4 दिन लगे रहे। लिखा है तारीख में कि 25 साल तक उस्मान हारूनी के पीछे पीछे गरीब नवाज लगे रहे, तब जाके मुरीद किया। आवाज़ ज़बरदस्ती मुरीद करत है। आई है स्टेज पर तो 2-4 ठो दलाल लेके आई हैं,
बहुत दललवे खड़े हुए हो ही जाओ ने अब जहन्नमा ढकेल दें फरिश्ते। आज जबरदस्ती मुरीद करत और 25 साल तक पीछे पड़े रहे, तब उस्मान हारूनी ने मुरीद किया। एक अंदाजा इससे भी लगाओ कि बहुत से आजकल बाबा दाई गांव में घूमा था, कहा था फकीरी अलग है मौलवियाना अलग है। कहा थे मौलवियाना और फकीर में यह कबहू नहीं बना। बताओ बगैर मौलवी बने फकीर कैसे हो सकता कोई? बगैर मौलवी बने कोई वली नहीं हो सकता। अगर यही होता तो गरीब नवाज पहले आलिम बने, फिर वली बने, फिर पीर बने। गौसे पाक भी पहले मुफ्ती थे। इसलिए ऐ लोगों, इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, इल्म हासिल करो। मुरीद होना भी अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन जब नीयत अच्छी हो तो करना भी चाहिए, ये नहीं। लेकिन इसी दुनिया में, इसी रुए ज़मीन पर अलग अलग सब पाए गए। देवा शरीफ हाजी वारिस पाक के पास भी एक आदमी मुरीद हो गवारा है कि हुजूर मैं मुरीद होने आया हूँ, लेकिन एक शर्त है। कहा सब कहियो मान ले भाई, एक बात हमारा आपका माने। ऐसे ऐसे मुरीद दुनिया में ही हैं। हाजी साहब ने कहा बताओ। कहा जो कहोगे हम सब मान लेंगे, लेकिन एक बात हमारी मान लो। कहा मैं बचपन से शराब पीता हूँ, शराब पीने का आदी हूँ, मेरी शराब न मना करिएगा, बाकी जो उनके हो सब मन में मुरीद कर लीजिए। तो हाजी वारिस पाक ने भी फरमाया ठीक है, तेरी एक बात मैं मान रहा हूँ, तू भी मेरी एक बात मान ले। कहा सब बात मानूंगा। कहा एक बात मेरी भी मान ले तो। कहा बताइए। हाजी साहब ने कहा तू शराब पीना, मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन मेरे सामने न पीना। कहा ठीक है, आपके सामने नहीं पिएंगे। मुरीद हो गया, और मुरीद होने के बाद बहुत खुश। अब तक पियत रहे तो अफसोस करता रहा कि गुनाह करी थे। अब गवाह तो सोचे सब कहाँ गुनाह पड़ी, पीर साहब इजाज़त दे दी। गवाह बोतल खरीदिस बाजार में, खरीदने के बाद ढकनी खोली तो जैसे पिए चला वैसे हाजी साहब सामने पहुंच गए। देखे फेंके, चुपचाप खड़ा हो गया। हाजी साहब चले गए, फिर खरीदिस। खरीदे के बाद सोची बाजार में न पीवे, यहाँ जहाँ सब टहरते हैं हाजी साहब टहरा करते हैं, बाहर पीवे। खेत बस्ती के बाहर गया खेत में, और वहाँ जैसे खोला और पीने चला कि हाजी वारिस पाक फिर सामने खड़े, फिर फेंक दिया। चले गए, फिर आया, फिर खरीदा, चूंकि आदत थी ना। खरीदा और सोचा अब घर में पियेंगे। घर में आया, जब लड़के बच्चे सो गए तो दरवाज़ा खिड़की बंद किया, और उसके बाद कहा अब यहाँ तो आई है ना दरवाज़ा तूर के। बड़े आराम से पलथी मार के बैठा और ढकनी खोलिस, और जैसे पीने चला वैसे बंद घर में हाजी वारिस पाक पहुँच गए। सामने खड़े हैं, कहते बेटा नहीं मानेगा तू। फेंका। सुबह हुई तो आया हाजी साहब पास, तो कहा हुजूर जहाँ सब गुनाहों से तौबा किया था, अब मैं शराब पीने से भी तौबा करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने मना तो नहीं किया बेटा पीना। कहा पीऊँ तो कहाँ पीऊँ, आपके तो मेरे सामने न पीना तो कहाँ चला जाऊँ। खुदा की कोई रुए ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ आप मौजूद न हो, तो पीऊँ तो कहाँ पीऊँ। इसलिए मैं शराब पीने से भी तौबा करने आया हूँ। तौबा किया, सच्चा पक्का मुरीद हो गया। जब बुजुर्गों की नज़र किसी पर पड़ती है तो उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। ऐ लोगों, ये मदारिस हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4000 तकरीबन मस्जिद और मदरसे बनाए थे। 4000 मस्जिद और मदरसे बनवाए थे हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह उन्होंने। खुश नसीब हैं वो लोग जो मदरसों की बुनियाद डालते और मदरसे में चंदा देते। देखो रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बात नफ़री यौमल क़ियामा, कि जन्नत क़यामत के दिन 4 लोगों को पुकारेगी।
आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। बेशक। कुरान पढ़ लो। एक बुजुर्ग थे हजरत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह। उनकी जागने का वक्त आया, जब रूह निकलने लगी तो उनकी लड़की थी रोने लगी। हजरत फरमाते बेटी रो रही हो? कहा अब्बा आपके जागने का वक्त है, खुदा जाने आपका ठिकाना जन्नत की जहन्नम है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह ताला कहीं आपको जहन्नम में न डाल दे। तो अबू बकर बिन अय्याश कहते बेटी जिस कमरे में मेरी जागने का वक्त है, इसी कमरे के अंदर मैंने अपने ज़िंदगी में 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान बेटा कुरान की तिलावत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। ऐ लोगो, ऐसे ऐसे हमारे भाई गुजरे कि 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया, और आज साल गुजर जाता हमारा कुरान नहीं ख़त्म हो पाता। ये लोगो कुरान पढ़ा करो, ना पढ़े हो तो अब पढ़ लो। बम्बई में एक सेठ निसार हैगरी पाड़ा में 94 साल की उम्र हो गई, कुरान नहीं पढ़े थे। 94 साल की उम्र में जज्बा बेदार हुआ तो मस्जिद के मुअज्जिन को बुला बुला के कुरान उन्होंने घर पे पढ़ लिया। बेशक। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ लो। अगर लड़का पढ़ा है तो लड़का से पढ़ लो। कभी छोटे से इल्म हासिल करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ करते करते जब हजर अस्वद के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा इन्नका हजरुन, बेशक तू एक पत्थर है, ला तदर्रो वला तनफरो, तो किसी को ना नुकसान पहुंचा सकता ना किसी को फ़ायदा दे सकता। हज़रत अली शेर खुदा खड़े थे, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने कैसे कह दिया, ये आपने कैसे कह दिया कि पत्थर ये किसी को नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुज़ूर फरमाते हैं इन्नहु युबासु यौमल क़यामा, कि हुज़ूर फरमाते हैं हजर अस्वद पत्थर क़यामत के दिन उठाया जाएगा। वलहु ऐनैन, और इसकी 2 आँखें होंगी। वलहु शफ़तैन, और इसके 2 होंठ होंगे। वलहु लिसानुन, और इसकी एक ज़बान होगी। ये पत्थर जिसके बारे में गवाही देगा वो बख्श दिया जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने कैसे कह दिया कि ये नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता? हज़रत सैयदना उमर फारूक आदम ने जब सुना तो रोने लगे और रो रो करके दुआ मांगते हैं, या अल्लाह उस दिन मुझे इस ज़मीन पे ज़िंदा न छोड़ना जिस वक्त की इस रूए ज़मीन पर अली न हो। या अल्लाह अली से पहले मुझे उठा लेना। ये अमीरुल मोमिनीन दुआ मांग रहे हैं, नाराज नहीं हुए कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, अली तुम मुझे समझा रहे हो। नहीं, दुआ मांगी कि अल्लाह अली से पहले मुझे उठा लेना, अली के बाद मुझे इस रूए ज़मीन पर बाकी न रखना। और उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल भी कर लिया। यही वजह है कि एक दफ़ा एक औरत हज़रत उमर फारूक आदम के पास आई और उसके पेट में बच्चा था, हमल से थी। आजकल तो गुनाह करके छुपाते हैं लोग, उस ज़माने में अगर गुनाह हो जाता था तो कैसे माफ़ हो उसका रास्ता तलाश करते थे। औरत के पेट में हमल था, हज़रत उमर के पास आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मेरे पेट में जो बच्चा है ज़िना का है। जब इकरार कर लिया तो हुक्म है कि जो शादी होने के बाद ज़िना कर ले, ज़िना से हमल ठहर जाए तो उसके ऊपर संगसारी का हुक्म है, यानी पत्थर मार मार के मार डालो। हज़रत उमर ने फरमा दिया इस औरत को पत्थर मार मार के मार डालो। मदीने के लोगों ने पत्थर लिया और उस औरत पर पत्थर चलाने जा रहे थे। इतने में हज़रत अली शेर खुदा तशरीफ़ ले आए। उन्होंने देखा औरत के पेट पे निगाह पड़ी, समझ गए कि पेट में हमल है, लोग संगसार करने जा रहे हैं। रोका, हाँ रुको रुको रुको, सबको रोका, क्या मामला है? हज़रत उमर फरमाते हैं इसने इकरार किया कि मेरे पेट में जो हमल है ये ज़िना का है, इसलिए इस पर पत्थर बरसाने का हुक्म दिया है मैंने।
तो हज़रत अली फरमाते हैं हाँ सही आपने कहा, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर औरत ज़िना कराए और ज़िना से पेट में बच्चा रुक जाए तो उस वक्त तक उसको संगसार न किया जाए, पत्थर न मारा जाए जब तक कि वो बच्चा जन्म न दे, क्योंकि गुनाह औरत का है और पेट में जो बच्चा है वो गुनाह उसका नहीं है, वो बेगुनाह है। हजरत अली ने रोका, तब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने जब सुना तो हजरत उमर उस वक्त भी रोए थे, कहते लौला अली लहलका उमरो, आज अगर अली न होते तो उमर तो बर्बाद हो गया था। इसलिए लोगों छोटों से भी इल्म हासिल कर लिया करो। लड़का हाफिज कुरान हो, बाप ना पढ़ा हो तो लड़का बाप से पढ़ ले। ऐसे मियाँ बीवी, बीवी पढ़ी हो, मर्द ना पढ़ा हो तो बीवी से पढ़ ले। एक आदमी के ऐसे शादी भे, बीवी रुखसत हो गई यही और गवाह पहली रात में मुलाकात करे तो पहली रात में जाते हैं तो जनते हुई हो रसगुल्ला लेके जाते हैं, आपो लोग लेके हुई हो और ले जाए चाहिए। हुजूर के ज़माने में खजूरें लेके लोग जाते थे, सतुआ लेके जाते थे, पहली रात में ले खाते। अब आज रसगुल्ला लेके जाते हैं, वहू लेके पहुंचा। वो सोचिस कि हम हातिम ताई लात मारे देते, बड़ा सखी समझी सबने आपका। अब वहाँ गवाह कहे सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। बैठा तो बीवी ने कहा अरे कुछ पढ़े वढ़े हो? पहला सवाल तो ये चौका कहीं साए, ये कौन सवाल होगा? आजकल तो मेहरुए पहली रात में पूछा था पैसा वैसा कत्ता बटोरे हो, हाँ जमीन तुम्हारे नाम में कत्ती है, खेत कत्ता, ये सब पूछी आजकल की मेहरुए। लेकिन वो औरत बड़ी अच्छी थी, पहली रात में उसने पूछा कुछ पढ़े वढ़े हो? तो चुप, पढ़ा रहा है नहीं। तो सोचे मने मन में कि अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल पोल खुलिन जी। तो चुप। तो औरतिया फिर पूछिस, कह रे बोल ना कुछ पढ़े वढ़े है? कहिस काहे रे पढ़े जाए कि तू कमाए कमाए खवाई रे? तो कहिस नाही पढ़ लो, कहीं अब पढ़ ली, 35 साल के हो गए हैं। तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है, मैं रात रात तुमको कुरान पढ़ा दूंगी, दिन में रोजी कमाओ, दिन में रात में पढ़ लो। कहते अच्छा तुमसे पढ़ी आए, अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि अपने मेहरुआ ही पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बदनामी हुई। कहें सुन पढ़े ही पढ़ी, पढ़े तू ही पढ़े वे, हम न तू ही बताए ना हम बतेबे तो कोई कैसे जाने रे, पढ़ ले। तो खैर पहली रात गुजरी गए, दूसरी रात फिर पहुंचा, फिर औरतिया कहला पढ़ रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका नहीं पाएगा रे। आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। मोहतरम हज़रात आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का मशहूर शायर जिसे दुनिया अपनी ज़बान में मद्दा है हबीब दावर जनाब जान मोहम्मद पलियावी साहब रौनक स्टेज हैं, आप देख रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद आपके रूबरू होने वाले हैं। दूसरी रात फिर कहला पढ़ रहे अलग वास्ते पढ़ ले रे, इससे अच्छा मौका न पही रे। तो कहे कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। बगदादी कायदा चौका कही सारे इतना पैसा हमरे फिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवे तो कहीं वीजा खरीदे तो कहीं बगदादी कायदा ले रही है। बहुत चौंका रहा, जाना तरह बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। हाँ। तब औरतिया कही सरे सुन के नाम है रे बगदादी, हियो बिका थे सब कहूँ बिका थे। सुबह लेके गवा दुकान पर तो बगदाद कही भैया बगदादी कायदा है, कहीं सा है? तो लिहिस तक उसका घुमा के चोंगला बना के जेब में धरीस, खोल के नहीं चला कि कोई रस्तम देख न ले, हाँ बेधर्म हो जाए। बहरहाल लाया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया माशाअल्लाह। तब खुद ही के हिम्मत बढ़ी, कहीं सब कौन किताब ले, कहीं जाओ सन्नत कुरान ले आओ, वो ले के आओ, वो हफ्ता 2 हफ्ता में पढ़ाए दे। कहीं तब कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ, बड़ी किताब लेके आवा। 2.5 महीना में बीवी ने उसको 25 पारा पढ़ा डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कोई जान नहीं पैस। तब एक दिन अपनी बीवी से कहा थे आए रे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे, तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावेला। तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सयुम में यहाँ उठ हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं तो नाना मरी है, तीसरे दिन सयुम हुई,
गांव के लोग जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी हैं, कुछ कुरान पढ़ी हैं। वो दिन तू कुरान पढ़े, गांव वाले देखिए खुद ब खुद जान जी है, फलन वो पढ़े हैं। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहा, डामाडोल हो गए ख़त्म। जब ख़त्म भे तो तीसरे दिन मस्जिद में यहाँ जब तीजा के लिए लोग बटुरे तो यहू टोपी ओपी लगाई पहुँचा। जब भी पहुँचा तो एक तरफ चना वाले रहा, एक तरफ कुरान वाले। तो कुरान वाले की तरफ यूँ बढ़ा, जब बाहर बढ़ा तो एक सथेवे बैठे चना पढ़त रहे। तो सथेवे पीछे से कुर्ता पकड़ खींचिन कहीं यहाँ रहा, यहाँ रे चना यहाँ है रे, बाहर कुरान वाले हैं रे। उस सथेवे जानत रहे कि नहीं पढ़े ना हम लोग पढ़े, तो कहीं छोड़ो आज हम कुरान पढ़ गए। सथेवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं नाज से। तो सथेवे छोड़ दी, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब छोड़ी तो उठे इस कुरान शरीफ हो जैसे पढ़ाया था बीवी ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, एक एक आयत करके पढ़ने लगा। सथीवे सुनिन तो सोचिन हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कई ली से। उसके बाद जब अलिफ लाम मीम शुरू की हिस तब सथीवे खड़बड़ाने, कहीं हाय लयू पढ़ कब गवा। जब अरक उल्टीस तो सथीवन के नहीं बर्दाश्त, बा उठे कहीं ने कुरान बंद कर। बंद की तो सथीवे पूछा थे आए रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हराहा हमरे साथे चराए, चोरी चिंदरई हमरे साथे करे, तू पढ़े कब रे, कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर में, कहीं घर में को पढ़े इसे रे, तो कहे घर में। कहाँ पढ़े तो घर में, और पूछे कि के पास रे, तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं ले, घरे घर बक्का। तब सथेवे जान पे कुछ नहीं कि बीवी पढ़े इसे, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। आजकल बहुत से लोग मदरसा में है गिलास में पानी लेके कहें हजरत तनी दम कह दो, पूछो कहा बात, तो कहें घर में पेट पिरा थे। अब बताओ घर में कहूँ पेट होते मेहरबक पेट पिरा है तो कहें घर में पेट पिरा थे। ऐसे बहुत से कहें माँ साहब तनी तबीज बना तो पूछो कहा बात, कहें घर में मूड पिरा थे। पूछे को पढ़ाई से रे, तो कहा है घर में। तो सथेवे समझ गए कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया। तब साथियों ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में हुजूर फरमाते दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया नेमत है, व खैर मताइ दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत, दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है। हुजूर फरमाते अलमरअतु सालिहा, नेक औरत है। जिसके निकाह में नेक औरत आ गई उसको समझो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत नसीब हो गई। अब नेक औरत के कुछ निशानी तो है। हदीस पाक में हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी सबसे नेक औरत कौन है। तो हुजूर ने फरमाया इदा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे तो अपने मर्द को खुश कर दे। बाहर से मर्द आवे और एक निगाह देखे कि सारी कोई परेशानी खत्म, ऐसी बीवी सबसे अच्छी। कि मर्द बाहर से आवे तो बीवी मुस्कुरा के मिले। लेकिन आजकल की औरतें अल्लाह रहम करे, सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, जा बासी वासी खाए लो जाओ। वो बेचारा बासी खाए के जाते, धान काटा थे, गन्ना काटा थे। अभी बाद में खाना बनाई है ताज़ा थे, खई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनी है कि हमारे आदमी के आवे के टेम हो गया है, बस मुँह को पतना फुला घर में बैठ गए। वो बेचारा निरहा तरसा शाम के जब लौटी तो ना अब्बक देखी ना अम्मा का। अब्बा अम्मा से क्या मतलब, न लड़का न बिटिया न भाई न बहन। एहतियात कही गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाते के ऊपर। और जब न पे घर में घुसी हुआ ढूंढे पाई तो हुआ मुँह को पता न फूला है। अब बड़ी हिम्मत के हाथों लगे इसका बात गुरु भागो हड़ता, इतनी जोर से हड़कावत है। लेकिन आज के नौजवान का कोनो गैरत नहीं आवत। तब हूँ पूछी कहा बात गुरु कम्मी, कहा बात का है गुस्सा था। कहें सुन, या तो अपने भाई वग ले करो या हमका ले करो। कहें काहे,
कहीं तोर भई आज हमका गाली दी से या तो भई बग ले करो हमका ले करो, कहीं लाओ लाठी कहाँ। अब बताओ, दिन भर रोजी कमाया, शाम को आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। हाँ? अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान भाई पे लाठी चला रहा है। हाँ? ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, नबी करीम का फरमान हुजूर फरमाते ला युमिन अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता, हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। बेशक, सुभान अल्लाह, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो तुम्हारा ईमान कामिल है, वरना ईमान ही कामिल नहीं हो सकता है? भाई का लिहाज करो। हदीस कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदूद का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे बाजुओं को ताकत दी है, बेअखी का, तेरा भाई पैदा करके। इसलिए लोगों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तो जो मैंने पढ़ने के लिए हदीस पढ़ी थी, तिलावत कुरान करने वाले को जन्नत पुकारेगी, और दूसरे नंबर पर है वह हाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को भी जन्नत पुकारेगी। तीसरे नंबर पर है वह मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। लिहाजा लोगों, भूखों को खाना खिलाओगे तो जन्नत पुकारेगी। आम भूखा, कोई भूखा वो खिला दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। लेकिन अगर मदरसे के तालिबे इल्म भूखे हों और उनको खिला दोगे तो आपको कितना सवाब मिलेगा? डबल। एक तो भूखे को खाना खिलाने का सवाब, और तीसरा कुरान पढ़ने का सवाब भी आपको मिलेगा। हा? मस्जिद के इमाम को खिला दो। आम भूखे को खाना खिलाने में जब अल्लाह इतना सवाब देगा कि जन्नत पुकारेगी, तो मस्जिद के इमाम को खिलाओगे तो कितना सवाब अल्लाह देगा। आजकल बहुत सी मस्जिदें इसीलिए सुनी पड़ी हैं कि तनख्वाह पाए जाते हैं तो इमाम खाना नहीं पाओगे। दावत पठाई, आज कह दो फलाने के हाफिज जी के खाना है, तो कहीं जाके कह दो आज मौका नहीं, जैसे सुल्तानपुर। दूसरे के यहाँ कहीं कहीं आज हमने यहाँ धान काटे के मौका नहीं, जाके दो। एक इमाम का खाना और 10 घर में। ऐ लोगों, इमामों के साथ अच्छा बर्ताव करो। मस्जिद के मदरसे के तलबा मुदर्रिस को खाना खिलाओ, इनसे आपको डबल सवाब मिलेगा। खाना खिलाने का सवाब अलग मिलेगा और इस्लाम के फैलाने का सवाब अल्लाह आपको अलग से देगा। लेकिन आज अफसोस है, एक मौली साहब रहे गांव में इमामत करते रहे, तो गाँव भर मौलवी के तनख्वाह दे, खाना दे, मौलवी रमज़ान और इफ्तारी दे, और एक घरू गांव में ऐसा रहा है कि इमाम साहब का कुछ नहीं दे। रमज़ान गुजर का अफ्तारी तक नहीं। मौलवी जान गई गांव में कोनो दुश्मन है हमारे तो पलनवा। इत्तेफाक से एक दिन मौलवी बेचारे असीर पढ़ाए, मस्जिद में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कबहू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोट लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रखे। कूंडा जाना तो छोटा बर्तन हो तो पियाला का हाथ है, बड़ा हो तो उसका कूंडा का हाथ है। मिट्टी का कूंडा सर पर रखे, कागज से ढके चला हुआ। इमाम साहब देखें तो सोचें लागत है आज के कुछ रहम आवा है हमारे घर। मुँह में पानी आवा इमाम साहब के, जल्दी उठाए के कूंडा बैठे पलथी मार के और हाली दे कागज हटाए तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। मौलवी चौंके, कहीं नहाय लाई घर से कबू अफ्तारी तक नहीं है, और पूरा कूंडा खीर भर के पठाई से। तो लड़कवा से कहीं ना रे तोरे महतारी का अगर हमरे लिए खीरे पठवे के रहे तो कोनो पियाली में पठाई दे, कोनो प्लेट में पठाई दे, कूंडा भर के काहे पठाई से रे? का हम भैंसा वैसा हुई का? तो लड़कवा कहीं ना ही मौली साहब अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतवा हुआ मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा लंग दौरे, कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ कह दी का हुई रे? तो अम्मा कहीं घबराना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। अब मौलवी सुनी तो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़का रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटिन, कहने बे रोता क्यों है? कहते मौली साहब यही कूंडा में हमारा माँ कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा की माँ फेंकी है मौली साहब, तू उड़ा रहे हो। तब मौलवी अपन खुपड़ी पीटे लाएगा, इन हाय ला हम इतने बदनसीब निकले।
कि खीर मिली कुत्तक जूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज लोग मौलवी मौलाना को चंदा भी देते, धान गेहूं तो उसावा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला की रजा के लिए मदारिस और मसाजिद का ख्याल करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं, का मसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बता तो सबआ सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है, फ़ी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाली के अंदर 100 दाना होते हैं। अल्लाह फरमाता है जैसे एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है, ऐसे जब कोई बंदा मेरे नाम पर कुछ देता है तो अल्लाह ताला उसको 700 का अजर अता फरमाता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे नबी भी गए थे जब मक्का से हिजरत करके मदीने में मदरसा खोला था, वो कोई तामीर वाला नहीं था बल्कि एक चबूतरा था जिस पे सहाबा पढ़ते थे, और जब शाम होती थी खाने के टाइम तो सहाबा प्याला लेकर मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, कहते थे लिअस्हाबिस्सुफ़्फ़ा, लिअस्हाबिस्सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी निकलते थे, उनके प्याले में कभी खजूरें डाला करते थे, कभी रोटी के टुकड़े डाला करते थे, और उसी से सहाबा उस चबूतरे पर बैठकर रसूलुल्लाह से जो दीन सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में पूरी दुनिया में दीन की दावत उन्होंने फैला दिया। तो ऐ लोगों, आज आपसे हम गुजारिश करते हैं कि अपने इस महबूब इदारा के लिए, जहाँ से 9 बच्चे फारिग हो रहे हैं, 9 जी, कुछ हाफिज कुछ कारी, इसलिए आप इतनी तादाद में हैं, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हदीस पाक में है यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह ने आपको मांगने वाला नहीं बनाया, देने वाला बनाया है। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि हस्ब हैसियत जिससे जो हो सके ला करके हज़रत मौलाना एजाज साहब और यहाँ के कमेटी और असातिज़ा के हाथों को आप मजबूत करें। उठ पड़िए, सोचिए नहीं। देखिए, ये मदरसे का मामला है, आप ही लोगों का मदरसा है, तो ये हाथ का मैल है। आप सोचोगे आज आपके हाथ में है, कल किसी के और के हाथ में तो दौलत जाएगी। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ला करके दे दोगे तो इंशाल्लाह हो सकता है मदरसे का भला हो जाए। बेशक। मैं आपसे नहीं कहता 11,000 दो, 5,000 दो, जो आपसे हो सके ला करके हजरत के हाथों के हाथों में रखिए। और देखिए, स्टेज पे सैयद साहब भी तशरीफ़ फरमा है, हजरत सैयद मुफ्ती साहब किबला भी तशरीफ़ फरमा है, मदरसा सिराजुल उलूम लतीफ़िया के उस्ताद माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं, बड़े बाइखलाक हैं, जो स्टेज पर मौजूद हैं। आप न देखो हैं, बड़े ज़िद्दी लागत है यार आप लोग। वो तो वैसे जैसे हम सुना रहा है कि एक आदमी रहा है, वही कहा था ना कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। एक आदमी रहा है, उसका खूब कमाए के रुपया बटोरिस, और जब फुटकुर ज़्यादा होएगा तो लेगा वह बनिया दुकान पर दे कि भैया ये फुटकुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो। भैया देते रहो यार, चले आओ दे दो, पछताओगे बाद में। ये पैसा होटल पे दे जाते हो, खर्च कर डालते हो, ये पैसा जो आप इदारे में दे दोगे इंशाल्लाह हो सकता है यही आपकी बख्शिश का सरमाया हो जाए। सदका से बलाएं भी टलती हैं, मुसीबतें भी जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदे वलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो भैया, जायो ना कोई, पैसा दे दे के बैठ जाओ, न देखो तो जायो ना, भले ही न दो लेकिन जायो ना। बेशक। ला ला के देते रहो। बस आखिरी बात मैं अपनी कह रहा हूँ, देखो लोग दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह दौलत दे, तो हजरत उस्मानी गनी जैसा जज्बा भी अता फरमा दे।
कैसे कैसे इसी दुनिया में लोग आए हैं, तो आप आ करके देते रहो। एक बात सुन लो माशाअल्लाह कि एक आदमी रहे, हाँ देखिए हमारे इस दारुल उलूम के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, 2-4 बच्चे रुमाल लेकर के, जहाँ हमारी बच्चियाँ बहनें बैठी हैं, लड़कियाँ माँ बहनें, औरतों के गिरोह में चले जाएं, माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों ने भी इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी बहनें भी इसमें हिस्सा लेंगी। के बच्चे चले जाएं, और जाना नहीं, असले प्रोग्राम तो भी बाकी है जी। हजरत अल्लामा बलियावी साहब का असले खिताब आज होना है, और अभी नहीं है तो आप जाइएगा नहीं। बस अब जब तक कि आप देते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज 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 तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी महबूब चीज को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। तो इसलिए हदीस पाक में सदक़त तदफ़उल बलाया, कि सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक कल कौन मुसीबत आने वाली है किसी को पता नहीं है, कैसी बीमारी आने वाली है किसी को पता नहीं है। इसलिए ऐ लोगों, मोमिन हो, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर ईमान रखो, सदका देने से बलाएं दूर होती हैं। तो एक आदमी रहा है, रुपया कमाई से जब ज़्यादा होएगा तो गवाह बनिया की दुकान पर कहे भैया फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो, तो वो नंबर ही दे दी। वो आदमी पहली दफ़ा 100 के नोट पैस रहा है, तो का बड़े मगन में खोल खोल के देखे, फैलाए फैलाए, तके लावा एक कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सब जुटा, बक्सा खोल के तके वो 100 के नोटवा निकाल के देख ली, तके बांध के रख के चला गया। शाम के लौटा तो फिर बक्सब जुटा, सुबह देखे शाम देखे 100 के नोटवा कहीं है, बड़े मगन में कि हमारे घर में 100 के नोट रखा रहा है। जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया। कुछ बेगैरत ऐसे हैं जो जुमा का भी एहतमाम नहीं करते। ऐ लोगों, जुमा का एहतमाम किया करो। तो जुमुक दिन चला गया काम करे, और के घर के बगल में यह मस्जिद रहे, मस्जिद में मौली साहब जुम्मम तकरीर करे लागे कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं देते वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। आ लो मैं तेरा माल हूँ, इसलिए लोगों अपने माल की ज़कात दे दो। 40 में 1 100 में 2.5 मौलवी तकरीर करते रहे, तो उनकी तकरीर की आवाज़ वो घर में जाता रहा, जी के घर में 100 के नोट रखा रहा है, तो वो तो राह नहीं उके व्रतिया सुनिस तो कहीं सरे मौलवी कहते 2.5 रुपया न दे हो तो कब्र में अजदहा काटी, तो ला हम 2.5 रुपया दे, 100 रुपया हमारे घर में धरा है। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा लेके के मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो, मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लाए के उसी कपड़ा में बांध के रख दी। अब शाम के उके आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सब जुटा, बक्सा खोलिस तके वो कपड़वा उठे, सुखा खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी, रुपया बिथरा पड़ा। अब वो परेशान के हाय अल्लाह 100 के नोट रहा 2.5 का हो गया, तो रतिया गोरेस के सिया हिया रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 का हो गए रे, तो कहे सरे मौलवी जुम्मम तकरीर करते रहे कि 40 में 1 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन कर के कब्र में डसेगा, लिहाजा 2.5 रुपया ज़कात दे हैं। तो इसका हम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा, वहाँ तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से, तो कहीं सल्लग नाम पर दे के इन तक मांगे जी कहीं लेके आओ, नहीं हम वही 2.5 रुपया खातिर घर छोड़ दे, तो कहीं रहो चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे नहीं जी, कहीं ले आओ रे, नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए दे, कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जी, तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जा। बगैर से बाहर निकला और धड़ाम से गिरा और सांस वांस रोक ली, हाथ पैर ढील कर दी सब। अब लोग आए चेक करे लगे, हाथ उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे, जानी सही बात मरीगा हो तो कम न कफन पहने, बड़ा मक्कार रहे परा रहे, इसे तनको नहीं डरान।
जब जनाजा लेके चले तब उनके औरतिया सोची हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई। मर्द औरत के मक्कारी दुनिया एक दूसरे की जानत है। औरतों के तो मामला होते बहुत से मेहर हुए सौहर साथे नहीं रह चाहत है तो इन्हें ससुराल वहाँ की काढ़ दे हैं बेहोश, बोतल पर बोतल चढ़ी लेकिन उनके होश नहीं आवत। और जैसे नैहर पहुंची कि टन सब एक दूसरे मक्कारी जाना था। तो औरतियों कहिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब ही मर जी। वो औरतिया दौड़ी कहे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा रख दो, आखिरी बार है जरा हम कुछ बात कर ले। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। मोहतरम हज़रात, हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद हो चुकी है। आप तमामी ज़रा सी गुजारिश है कि आप लोग बैठें। बैठ जाइए। देखिए तशरीफ रखें आप लोग। खुसूसी बयान जिनका होना है हजरत तशरीफ ले आए हैं जो हासिल जलसा हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ लेकिन भाई है 2 मिनट। बीवी ने कहा आखिरी वक्त है, हमारे आदमी का जनाजा रख दो, ज़रा हम आखिरी बार है कुछ बोल लें, तुम लोग दूर हो जाओ। तो लोग दूर हो गए। औरतिया गए ओके काने में कहे इसके उठ पर कबर तैयार है रे दबाए दे रे उठ चल घर का। तो कहे 2.5 रुपये ले ही है, कहनू का तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे नहीं उठा। तो चलिए तो लोग गए उठाइन जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। वहाँ नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी वकड़ी जोड़ दीन, पाटे जात रहे। तब तक के औरतिया के फिर नहीं बर्दाश्त वो कहे हाय अल्लाह अब मर जाइए अब न बची। तो फिर दौड़ी कहे से भाइयों आखिरी बार है, थोड़ी देर और रुक जाओ, अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो लोग फिर हट गए। औरतिया कब्र में उतरी। अब के काने में कहा थे कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी रे उठ, अब पाट दे रे उठ पर। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहनू का तो न ले। तो कहे पाट दे, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला तो बेचारे औरतिया बाहर आए गए। जब बाहर है तो लोग पूछें का भाव कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरिन 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दिया और तू घरों मस्जिद में दिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। हाँ? यही हाल हमका आप लोगन के लागत है तक कह डाले। लेकिन कुछ लोग हैं जो टस से मस नहीं है, जिद कह के आए हैं कि मौलवी कहीं है चाहे जो उन माने के नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको बेहतर जज़ा अता फरमाए। इस इदारे का ख्याल रखो, हर इदारों का ख्याल रखो। मदारिस ये इस्लाम के लिए जैसे हमारे तुम्हारे पीठ में रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही ये हैं। मदारिस से इस्लाम ज़िंदा है, मुसलमान आबाद हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को और हर इदारे अहले सुन्नत को सब रोज़ तरक्की अता फरमाए और अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी हदीस हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया, वह हक़्क़ वालिदैन, और उसने अपने माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। इसलिए पंजगाना नमाज़ें पढ़ो, माँ बाप के लिए दुआएं मांगो ताकि खुदा का भी हक़ अदा हो और माँ बाप का भी हक़ अदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।